हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार फटाफट कमेंट करके बताएं और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी तथा बीएसएससी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है, समुद्री धाराओं की गति किसके द्वारा संचालित होती है? समुद्री धारा की जो गति होता है वो किसके द्वारा संचालित होती है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। हवा और पृथ्वी का घूर्णन हो जाएगा। समुद्री धारा की जो गति जो जो निर्धारित होता है, संचालित होता है, वो किससे होता है? तो हवा और पृथ्वी के घूर्णन द्वारा होता है। व्याख्या है, समुद्री धाराओं की गति मुख्य रूप से हवा, तापमान, लवणता और पृथ्वी के घूर्णन गति और गुरुत्वाकर्षण जैसे कारकों से क्या होता है? संचालित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा मेक्सिको की खाड़ी से गर्म पानी को अटलांटिक महासागर के पार पश्चिमी यूरोप तक पहुंचाती है, जिससे वहां के जलवायु का होती है प्रभावित होती है? कहता है वह कौन सी जलधारा है जो मेक्सिको खाड़ी से उत्पन्न होती है और पश्चिमी यूरोप के तक पहुंचकर वहां के जलवायु को प्रभावित करती है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम ना। गल्फ स्ट्रीम जो है वो मेक्सिको खाड़ी से उत्पन्न होती है और यूरोप के पश्चिमी भाग तक पहुँचकर वहाँ के जलवायु को प्रभावित करती है। व्याख्या है कि मेक्सिको की खाड़ी से गर्म पानी को अटलांटिक महासागर के पार पश्चिमी यूरोप तक पहुंचाने वाली महासागरीय धारा को क्या कहते हैं? तो गल्फ स्ट्रीम कहते हैं, जो पश्चिमी यूरोप की जलवायु क्या करती है? प्रभावित करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया है? कहता है एल नीनो शब्द है किस भाषा से लिया गया? तो आपका यह स्पेनिश भाषा का शब्द है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। व्याख्या के उष्णकटिबंधीय प्रशांत के भूमध्य भूमध्यरेखीय क्षेत्र के समुद्र तल के तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए बदलाव के लिए उत्तरदायी समुद्री घटना को एल नीनो कहते हैं। एल नीनो शब्द स्पेनिश भाषा का शब्द है ना। कहता है एल नीनो जो है किस भाषा का शब्द है? स्पेनिश भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा बच्चा होता है। नेक्स्ट है, हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका किस तट पर बहती है? कहता है कि हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर अवस्थित है? तो कहाँ कहा जाता है? कहा जाएगा पश्चिमी तट पर ना। कहता है हम्बोल्ट जलधारा जो है ये दक्षिण अमेरिका के किस तट पर स्थित है? तो पश्चिमी तट पर स्थित है। व्याख्या कि हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहती है। यह चिली के दक्षिण सिरे से उत्तरी पेरू की ओर बहती है। इसे पेरू जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा क्या होती है? कहता है प्रति विषुवतीय धारा की जो है प्रवाह दिशा क्या होती है? तो पश्चिम से पूर्व होता है ना। कहता है कि प्रति विषुवतीय जलधारा के बहाव की रस होता है तो पश्चिम से पूर्व होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कहता है प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह पश्चिम से कहाँ होता है? तो पूर्व होता है। ये धाराएं मुख्य विषुवतीय धाराओं यानी उत्तर एवं दक्षिणी विषुवतीय धारा के मध्य जो व्यापारिक पवनों के प्रभाव से पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र में ज्वारीय तरंगों का कारण क्या है? कहता है समुद्र में जो है ज्वारीय तरंग का बनने का कारण क्या होगा? तो चंद्रमा का आकर्षण शक्ति हो जाएगा ना। कहता है कि समुद्र में जो है ना आपका जो है ज्वारीय तरंग बनने का मुख्य कारण क्या आपका हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महासागरों में ज्वार भाटा उत्पत्ति के क्या कारण है? महासागर में ज्वार भाटा उत्पत्ति के क्या कारण है? तो ऑप्शन आपका सी होगा, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कारण से महासागर में ज्वारीय भाटा बनते हैं। व्याख्या के महासागर में ज्वार भाटा उत्पत्ति कारण सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से है। ज्वार भाटा समुद्र के जल स्तर में होने वाले उतार चढ़ाव है। यह सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के निकटतम भाग पर सबसे अधिक होता है, इसलिए वहां के जल स्तर में वृद्धि होती है। इसे क्या कहते हैं? उच्च ज्वार कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस ऊर्जा के संसाधन का भंडार है? ज्वारीय ऊर्जा जो है किस ऊर्जा के संसाधन का भंडार है? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पुनर्भरणीय हो जाएगा। कहता है ज्वारीय ऊर्जा पुनर्भरणीय ऊर्जा संसाधनों का एक प्रकार है, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से स्रोत से उत्पन्न होती है और हमेशा उपलब्ध रहती है। यह सौर, पवन और जल विद्युत के समान है, जो पृथ्वी के प्राकृतिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके ऊर्जा का वो उत्पन्न करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, लघु ज्वार कब आता है? कहता है लघु ज्वार जो है कब आता है? तो लघु ज्वार जो है शुक्ल पक्ष या शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के सप्तमी को आता है ना। कहता है कि लघु ज्वार कब आता है? तो ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के सप्तमी और अष्टमी को आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महासागर में ऊंची जल तरंग कैसी होती है ना। कहता महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी होती है? तो कह रहे किससे होती है? तो चंद्रमा से होती है ना। महासागर में जो ऊंच ज्वार जो आता है वो किसके आकर्षण से आता है? तो चंद्रमा के आकर्षण से आता है।
व्याख्या के महासागर में ऊंची जल तरंगे जिन्हें ज्वार भाटा कहते हैं चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण होती है, जो पृथ्वी के पानी को चंद्रमा की ओर और उससे दूर की ओर खींचता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं तट के समांतर स्थित है ना। कहता है कि आपका जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित जो प्रवाल भित्ति है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में है? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व भाग में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तो उत्तर पूर्व भाग हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। व्याख्या है कि ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ना, जिसकी लंबाई बोलेगा तो 1900 कितना, तो 20 किलोमीटर आपका हो जाएगा। यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड द्वीप के पास स्थित है। कहाँ स्थित है? तो क्वींसलैंड तट पर स्थित है। यह उत्तर पूर्वी तट के समांतर फैला हुआ है। नेक्स्ट है, हडसन जल संधि जोड़ता है। कहता है हडसन जल संधि जो है किसको जोड़ता है? ये हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर जोड़ता है। हडसन जल संधि किसे जोड़ता है? तो हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ता है। व्याख्या का हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ता है। यह उत्तरी कनाडा में स्थित एक महत्वपूर्ण जल मार्ग है जो विशाल हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के लेब्राडोर सागर से जोड़ता है। यह बेफिन द्वीप को क्यूबेक के उत्तरी तट से अलग करता है। नेक्स्ट है, पाक जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? कहता है पाक जल संधि या डमरू मध्य है कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी होगा, ये आपका श्रीलंका के उत्तर भाग में स्थित है ना। पाक जल संधि कहाँ है? तो आपका श्रीलंका के उत्तरी भाग में स्थित है। नेक्स्ट है, पाक जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है? तो पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच हो जाएगा। और श्रीलंका के किस भाग में है? तो उत्तरी भाग में है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाक जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? पाक जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। नेक्स्ट है, पाक जल डमरू मध्य भारत को अलग करता है। कहता है पाक जो जल डमरू मध्य है किसको अलग करता है? तो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। व्याख्या करता है कि पाक जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित है। कहता है कि पाक जो जल संधि है ये भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी भाग में स्थित जो जाफना जिला है के बीच स्थित एक जल संधि है। यह जल संधि कहता है यह जल संधि बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक की खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार खाड़ी से जोड़ता है ना। कहता है पाक जल संधि से जोड़ता है तो ये पाक की खाड़ी को किसे जोड़ता है? तो मन्नार खाड़ी से जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जल राशि जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। कहता है वह कौन सा जल राशि है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो पाक जल संधि ना। पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को करता है, अलग करता है। व्याख्या के पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित एक जल संधि है। यह बंगाली खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ता है। जल संधि का नाम रॉबर्ट पार्क के नाम पर रखा गया है ना। कहता है पाक जल संधि का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो रॉबर्ट पार्क के नाम पर रखा गया है, जो मद्रास प्रेसिडेंस के गवर्नर थे। जल संधि में कई द्वीप हैं जिसमें जाफना प्रायद्वीप, रामेश्वर द्वीप और मन्नार के द्वीप शामिल हैं। द्वीपों में से सबसे बड़ा जो आपका प्रायद्वीप कौन हो जाएगा? जो जाफना हो जाएगा, जो श्रीलंका का हिस्सा है। नेक्स्ट है, मलाक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं। कहता है मलाक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं तो हिंद महासागर से चीन ना। कहता है मलाक्का जल संधि जो है वो हिंद महासागर और चीन सागर के बीच है, वो आने जाने की सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेरिंग जल संधि किन दो देशों को अलग करता है? कहता है बेरिंग जल संधि किसके बीच है? तो ये रूस और आपका अलास्का के बीच हो जाएगा ना। बेरिंग जल संधि जो है किसके बीच है? तो ये रूस और अलास्का के बीच हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। व्याख्या की बेरिंग जल संधि जो है रूस और संयुक्त अमेरिका को अलग करता है। यह समुद्री मार्ग अलास्का और रूस के बीच स्थित है, जो बेरिंग समुद्र को आर्कटिक महासागर से जोड़ता है। इसका नाम डेनमार्क के अन्वेषक विटस बेरिंग के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य पूर्व में पेट्रोलियम के संबंध में हार्मुज जल संधि का क्या महत्व है? कहता है कि मध्य पूर्व में पेट्रोलियम के संबंध में हार्मुज जल संधि का क्या महत्व है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यह वैश्विक पेट्रोलियम निर्यात के लिए महत्वपूर्ण चौक पॉइंट है ना। कहता है कि आपका जो हार्मुज जल संधि है इसका पेट्रोलियम के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है? तो यह वैश्विक पेट्रोलियम निर्यात के लिए महत्वपूर्ण क्या आपका चौक पॉइंट है। व्याख्या कि हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान खाड़ी से क्या करता है? जोड़ता है ना। कहता है कि हार्मुज जो जल संधि है ये फारस की खाड़ी को ओमान खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। यह मध्य पूर्व के पेट्रोलियम उत्पादक देशों जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। दुनिया का लगभग 20 से 30% समुद्री तेल व्यापार इसी सक्रिय जल मार्ग से होता है, जिससे यह वैश्विक पेट्रोलियम निर्यात के लिए एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चेक पॉइंट बन गया है। यदि यह मार्ग बाधित होता तो वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता था। कहता है कि यह स्वयं एक प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र नहीं बल्कि तेल के परिवहन का एक महत्वपूर्ण क्या है? मार्ग भी है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का कुंजी कहा जाता है? कहता है कि भूमध्य सागर का कुंजी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी होगा जिब्राल्टर जल संधि है ना, जिब्राल्टर जल संधि को जो है भूमध्य सागर का ऐसे कुंजी कहा था, प्रवेश द्वार कहा जाता है। व्याख्या करता है कि जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का कुंजी कहा जाता है। यह जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ने का काम करती है। भूमध्य सागर एक ऐसा सागर है जिसकी सीमाएं 3 देशों से लगा हुआ है ना, किससे? तो अफ्रीका से, एशिया से और किससे? का यूरोप से लगा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन जल संधि जोड़ता है? कहता है हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ने वाला जल संधि का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए होगा बाब अल मंदब हो जाएगा ना। बाब अल मंदब जो है ये लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। व्याख्या है कि आपका बाब अल मंदब जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ती है। हार्मो जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान खाड़ी से जोड़ती है। बासबोरा जल संधि काला सागर को मरमरा सागर जोड़ता है ना। कहता है बासबोरा जो जल संधि है ये काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। मलाक्का जल संधि अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है? कहता है कि विश्व में कितने महाद्वीप? कहता है दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? दुनिया में का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है उसका नाम क्या होगा? तो ग्रीनलैंड हो जाएगा ना। कहता है दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन होगा? तो ग्रीनलैंड हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है ना? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो आपका ग्रीनलैंड हो जाएगा। कहता है कि ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। उत्तरी अटलांटिक महासागर और आर्कटिक के मध्य स्थित इसका क्षेत्रफल लगभग जो है आपका हो जाएगा ना 21,66,000 आपका 86 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। इस पर डेनमार्क का अधिकार है ना। कहेगा कि आपका ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है? किसका अधिकार है? आपका डेनमार्क का अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्कटिक और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट है? आर्कटिक और अंटार्कटिक महाद्वीप जो है किसके निकट है? तो आपका उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के बीच स्थित है। आर्कटिक और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके नजदीक हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा आपका उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के नजदीक है। कहता है कि आर्कटिक उत्तरी ध्रुव के आसपास स्थित है जबकि अंटार्कटिक महाद्वीप दक्षिण ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। ये दोनों क्षेत्र अत्यधिक ठंडे और बर्फ से ढके होते हैं। नेक्स्ट है, सुंडा गर्त किस महाद्वीप के समानांतर है? कहता है सुंडा जो आपका गर्त है ना, गर्त सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर है? तो आपका हो जाएगा सुमात्रा हो जाएगा ना। सुंडा कहाँ पड़ता है? तो सुमात्रा में पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? कहता है वह कौन सा देश है ना, कौन सा महाद्वीप है जिसमें सबसे अधिक देश है? तो कहा अफ्रीका हो जाएगा ना। कहता है अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं जो इसे सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप बनाता है। इसके बाद क्रमशः एशिया का। कहता है आपका अफ्रीका में कितना देश है? 54 देश है। इसके बाद एशिया में आपका 48 देश हो जाएगा। यूरोप में 44 देश हो जाएगा। उत्तरी में कितना देश सबका? 23 देश सबका हो जाएगा। जबकि अंटार्कटिका में कोई भी देश यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? कहता है कि आपका एरिया के अनुसार जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन का हो जाएगा? तो ऑप्शन के अनुसार का कौन होगा? तो अफ्रीका होगा। ऐसा आपका एशिया है कि एशिया उसकी ऑप्शन में नहीं है, तो सेकेंड आपका अफ्रीका हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन का हो जाएगा? तो पहला आपका एशिया और दूसरा कौन का हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो उसका नाम था रॉबर्ट पीरी था ना। क्या नाम था? रॉबर्ट पीरी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति रॉबर्ट पीरी था जो 1909 ईस्वी में वहां पहुंचा था। दक्षिण ध्रुव का पहला विजेता कौन था? तो एमंडसेन का था ना। कौन था? तब एमंडसेन हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसे कहता है किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप बोला गया ना? कहता है विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका सी होगा, अंटार्कटिका हो जाएगा ना। अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। इसे विस्तृत भूमि के रूप में भी जाना जाता है। यह पृथ्वी का सबसे दक्षिणी महाद्वीप है। पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम महाद्वीप बोलेगा तो कौन का हो जाएगा? तो होगा अंटार्कटिका हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप संबंधित नहीं है? तब का आयर झील है, नल्ला नल्लार बार झील मैदान है और सेल्विन घाटी है। आपका सेल्विन पर्वत आपका नहीं है, ऑप्शन सी। तो कहता है सेल्विन पर्वत उत्तरी कनाडा में स्थित है ना। कहता है सेल्विन जो पर्वत है ये कहाँ है? आपका उत्तरी कनाडा में स्थित पर्वत श्रृंखला है जो यूक्रेन क्षेत्र और उत्तर पश्चिम क्षेत्र के बीच की सीमा का हिस्सा है। यह पर्वत कनाडाई कोलेडीरा जिसे पश्चिमी कालडेरा भी कहते हैं कि पूर्वी प्रणाली का हिस्सा है। आयर झील, नेलार बोर मैदान और सेल्विन घाटी सभी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत खोजा गया था? कहता है अंटार्कटिका के ऊपर जो है सबसे पहले ओजोन परत की पता कब लगाया गया था? तो 1984 में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1984 में लगाया गया था।
व्याख्या 16 मई 1985 को वैज्ञानिक पत्रिका नेचर में ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण के 3 वैज्ञानिकों ने दक्षिण ध्रुव पर ओजोन के असामान्य रूप से निम्न स्तर का पता लगाने की घोषणा की। आयोग ने इसका उत्तर 1984 माना है। हालांकि 85 में था, लेकिन माना कितना है? 84 आयोग माना है, तो आपको 84 याद कर चलना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है? कहता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन का हो जाएगा? तब कैसे तो ग्रीनलैंड है, लेकिन आपका ऑप्शन कौन सा का तो न्यू गिनी हो जाएगा। कहता है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप बोलेगा तो कौन का हो जाएगा? तो न्यू गिनी हो जाएगा, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है और पापुआ न्यू गिनी और इंडोनेशिया के पश्चिम पापुआ के द्वारा के बीच क्या विभाजित है। नेक्स्ट है, आर्कटिक और अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित है। कहता है आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित है, कहाँ स्थित है? तो आपका ध्रुव पर स्थित है ना। आर्कटिक और अंटार्कटिक जो महाद्वीप है कहाँ स्थित है? ध्रुव पर स्थित है। नेक्स्ट, एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादन करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत है। कहता है कि एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत कौन होगा? हो जाएगा प्लेट विवर्तनिकी हो जाएगा ना। कौन हो जाएगा? तो प्लेट विवर्तनिकी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीप के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा जो है सिद्धांत कौन होगा? तो प्लेट विवर्तनिकी हो जाएगा, जो महाद्वीप और महासागर की सतह पर स्थित कठोर प्लेटों की गति या उसके बीच होने वाली क्रियाओं को समझाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक उपविभाग में आता है? कहता है कंबोडिया जो है किस भौगोलिक सांस्कृतिक और राजनीतिक उपभाग में आता है? कहाँ आता है? दक्षिण पूर्व एशिया में आता है। कंबोडिया कहाँ आता है? दक्षिण पूर्व एशिया में आता है। व्याख्या है, कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। दक्षिण पूर्व एशिया देश के रूप में इसके पड़ोसी वियतनाम, थाईलैंड शामिल है। कंबोडिया को पहले कंपुचिया के नाम से जाना जाता था। कहता है कंबोडिया को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसे कंपुचिया कहा जाता था। नेक्स्ट है, अर्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? अर्डू जो प्रवाल द्वीप है किस महासागर में स्थित है? तो कहाँ हो जाएगा? तब का भारतीय महासागर हो जाएगा ना। कहता अर्डू जो प्रवाल द्वीप कहाँ स्थित है? तो अर्डू प्रवाल जो द्वीप है आपका हिंद महासागर में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्डू प्रवाल द्वीप भारतीय महासागर में स्थित है। यह द्वीप मालदीव का सबसे दक्षिणी प्रवाल द्वीप है, जहाँ यह मिनिका और चागोस द्वीप समूह के बीच फैला हुआ है। यह द्वीप अपनी सांस्कृतिक सुंदरता और समृद्ध समुद्री जीवन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है? दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ जगह? तो एशिया में स्थित है। दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ स्थित है? एशिया में स्थित है। कहता है विश्व का सबसे आर्द्र स्थान एशिया में स्थित है, जो कि भारत के मेघालय राज्य का मासिम नाम है। यह स्थान प्रतिवर्ष 11,871 मिलीमीटर लगभग 12 मीटर वर्षा के कारण दुनिया का सबसे आपका आर्द्र स्थान माना गया है। नेक्स्ट है, जीवाश्मों का आधार पर मानव की उत्पत्ति कहाँ हुआ था? जीवाश्म के आधार पर मानव की उत्पत्ति कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन ए होगा, अफ्रीका के रिफ्ट घाटी में हुआ था ना। कहता है मानव के जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति कहाँ हुआ था? अफ्रीका के रिफ्ट घाटी में हुआ था। मानव की उत्पत्ति के अफ्रीका के रिफ्ट घाटी मानी जाती है। अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहा गया है ना। कहता है अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार मानव की उत्पत्ति जीवाश्मों से हुई है, जो अब लुप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बृहत्तम द्वीप है? कहता दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन होगा? तो बोर्नियो हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल से बड़ा है ना? क्षेत्रफल से बड़ा है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप है उस क्षेत्रफल के अनुसार क्या सबसे बड़ा है? तो कौन होगा? तो बोर्नियो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, द्वीप ना, द्वीप शब्द का अर्थ क्या है? कहता है द्वीप किसे कहते हैं? तो स्थल का वह भाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो ना। कहता है द्वीप किसे कहते हैं? तो स्थल का वह भूभाग जो चारों तरफ कहाँ से घिरा हो? तो जल से घिरा हो क्या कहलाता है? तो द्वीप कहलाता है। नेक्स्ट है, कौन सा द्वीप मूल रूप से परवाल द्वीप है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वो जो द्वीप है वो मूलतः परवाल द्वीप से बना हुआ था? होगा बोरा बोरा द्वीप हो जाएगा ना। बोरा बोरा जो द्वीप है वो कहता है किससे बना था? परवाल से बना हुआ है। कहता है दिगो गार्सिया। नेक्स्ट है, डिगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? कहता है डिगो गार्सिया जो है किस महासागर में स्थित है? तब का हो जाएगा आपका हिंद महासागर में स्थित है, भारतीय महासागर में स्थित है। व्याख्या कि आपका डिगो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। यह चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। कहता है डिगो गार्सिया जो है चागोस द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। यह भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में स्थित है। 1500 के दशक में पुर्तगाली खोजकर्ता ने इसकी खोज की थी। वर्तमान में इस द्वीप पर अमेरिका नौसेना का बेस है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? तो एशिया हो जाएगा ना। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन होगा? तो एशिया हो जाएगा। विश्व
एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो यह लगभग 44.58 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। एशिया में चीन और भारत जैसे विशाल देश शामिल है ना, कहता है एशिया में जो है चीन और भारत जैसे विशाल देश क्या है, शामिल हैं। नेक्स्ट है पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं, पेंजिया के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, जिसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड कहते हैं। कहता वैज्ञानिक के अनुसार सभी महाद्वीप ने एक महाद्वीपीय विद्यमान का निर्माण किया जिसे पेंजिया कहा जाता है। इसके बाद लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड विभिन्न छोटे भागों में टूटते रहे। पेंजिया के विभाजन के कारण गोंडवाना लैंड दक्षिणी महाद्वीप का मुख्य भूखंड है, जिसमें वर्तमान में अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका शामिल थे। नेक्स्ट है महाद्वीप बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया, महाद्वीप बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था, कि वेगनर द्वारा ना विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित किया गया था, वेगनर द्वारा विकसित किया गया था। कहता महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत 1912 ईस्वी में जर्मन भूगोलवेत्ता और भूवैज्ञानिक मौसम वैज्ञानिक ध्रुवीय शोधकर्ता अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वेगनर ने प्रस्तावित किया कि सभी महाद्वीप एक समय एक बड़े भूखंड पेंजिया से जुड़े हुए थे, जो बाद में अलग होकर आज के महाद्वीप में बदल गए हैं। नेक्स्ट है वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिंग पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। कहता है उस द्वीप का नाम बताना है जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिंग पर जैव विकास यानी जैव विकास का सिद्धांत है चार्ल्स डार्विन द्वारा जो है वो किस द्वीप पर दिया गया था। उस द्वीप का नाम है गैलापागोस हो जाएगा ना, क्या नाम हो जाएगा, तो गैलापागोस द्वीप पर जो है वो डार्विन जो है वो जैव विकास के सिद्धांत को दिए थे। कहता है गैलापागोस द्वीप समूह अपने विशिष्ट प्रजातियों के लिए सब प्रसिद्ध है और यह पूर्वी प्रशांत में स्थित क्या है, ज्वालामुखी द्वीप का हो जाएगा। नेक्स्ट है नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है। कहता है नील नदी जो है किस महाद्वीप में बहती है, तब का ऑप्शन नहीं होगा, अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप या पूरी दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। नील नदी को अफ्रीका नदियों का जनक कहा जाता है ना, कहता है नील नदी को अफ्रीकी नदियों का जनक कहा जाता है। यह नदी मिस्र, सूडान, इथोपिया, कीनिया, युगांडा, कांगो, तंजानिया, रवांडा, ठीक है, और बुरुंडी देश होकर बहती है। नेक्स्ट है दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है। दक्षिणी गंगोत्री जो है कहाँ स्थित है, तो अंटार्कटिका में स्थित है। दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है, अंटार्कटिका में स्थित है। दक्षिणी गंगोत्री भारत का पहला वैज्ञानिक अनुसंधान स्थान था जो अंटार्कटिका में स्थित था। यह दक्षिणी ध्रुव से 2500 किलोमीटर या 11,600 मील की दूरी पर स्थित है। इसकी स्थापना 1983-84 में अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय अभियान के दौरान की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप बोला गया ना, पता विषमताओं का महाद्वीप किसे कहा गया है, तो आपका ऑप्शन का आपका हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ दे जाए आपका यूरोप दे रहा है ना, यूरोप आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यूरोप हो जाएगा। आयोग इसको यूरोप ही माना है। कहता है कि यूरोप को उसकी विविध जलवायु और भू आकृति के कारण विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप में विभिन्न प्रकार के भूभाग है जैसे पहाड़, पर्वत, मैदान, समुद्र, नदियाँ इत्यादि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। कहता है सैंडविच द्वीप का जो है किस द्वीप का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप का प्राचीन नाम क्या था, तो सैंडविच द्वीप था। कहता है हवाई द्वीप समूह को पहले सैंडविच द्वीप के नाम से जाना जाता था। यह नाम ब्रिटिश खोजकर्ता जेम्स कुक ने 1778 में लैंड सैंडविच के सम्मान में रखा था। हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है और यह संयुक्त अमेरिका का है राज्य है। नेक्स्ट है कौन सा एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और आपका मकर रेखा गुजरता है, तो अफ्रीका महाद्वीप से जो है वो का तीव्र रेखा गुजरता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा समुद्र जापान को कोरियाई प्रायद्वीप से अलग करता है। कहता है वह कौन सा समुद्र है जो जापान को कोरियाई से अलग करता है, तो जापान सागर ना, जापान सागर जो है कोरिया को जो है वो आपका जापान से क्या करता है, आपका अलग करता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है तीन समुद्र ओर से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं। कहता है कि तीन ओर समुद्र से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं, इसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। कहता है तीन ओर समुद्र से घिरे भूभाग को प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप मुख्य भूमि से जुड़ा होता है और इसकी तीन दिशाएं पानी से घिरी होती हैं। भारत का दक्षिणी भाग इसका एक उत्तम उदाहरण है जो तीन ओर से अरब सागर, बंगाली खाड़ी, हिंद महासागर से घिरा हुआ है, इसलिए इसे भारतीय प्रायद्वीप कहा जाता है। द्वीप चारों ओर पानी से घिरा होता है और तट केवल भूमि का वह किनारा होता है जो समुद्र से मिलता है।
नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन होगा? तो अरब प्रायद्वीप हो जाएगा। कहता है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। यह दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग वो ना 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। यह उत्तर में सीरियाई मरुस्थल, पूर्व में फारस की खाड़ी, दक्षिण पूर्व में अरब सागर और दक्षिण पश्चिम में लाल सागर से घिरा है। भारतीय प्रायद्वीप भी एक विशाल प्रायद्वीप है, परंतु क्षेत्रफल में अरेबियन प्रायद्वीप से छोटा है। अतः विकल्प सी क्या है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीनलैंड निम्न से ना, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? ग्रीनलैंड किसका भाग है? ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का भाग है ना। किसका भाग हो जाएगा? तो डेनमार्क का भाग हो जाएगा। कहता है ग्रीनलैंड जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है। यह उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? कहता है कि आपका भौगोलिक दृष्टिकोण से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन का हो जाएगा? तब का हो जाएगा होन्शु हो जाएगा ना, होन्शु हो जाएगा। होन्शु जापान का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है, जिसे जापान का मुख्य द्वीप कहा जाता है। यह देश का राजधानी टोक्यो भी स्थित है। कहता है कि जापान की राजधानी टोक्यो कहाँ स्थित है? तब का होन्शु द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? कहता है सबसे अधिक द्वीपों की संख्या कहाँ हो जाएगा? तो इंडोनेशिया हो जाएगा ना, इंडोनेशिया में सबसे अधिक द्वीप है। नेक्स्ट है सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन होगा? तो आपका इंडोनेशिया होगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है फिजी द्वीप अवस्थित है। कहता है फिजी द्वीप कहाँ स्थित है? तो फिजी द्वीप कहाँ जगह? तो फिजी जो है प्रशांत महासागर में स्थित है ना। कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। फिजी द्वीप समूह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। फिजी में 330 से अधिक द्वीपों का समूह है, जिनमें से लगभग 110 अस्थायी रूप से बसे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व में महाद्वीपों की कुल कितनी संख्या है? विश्व में कितने महाद्वीप है? तो विश्व में कुल आपका 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप है। ऑप्शन 7 हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, 7 हो जाएगा। महाद्वीपों की संख्या 7 है। इन 7 महाद्वीपों के नाम है आपका एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप कोन आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट है अंटार्कटिका के बर्फ की औसत मोटाई कितना है? कहता अंटार्कटिका में जो बर्फ है इसकी औसत मोटाई कितना है? तब का होगा 2500 मीटर हो जाएगा ना। कहता अंटार्कटिका में कितनी मोटी बर्फ की परत जमी हुई है? तो 2500 मीटर जो है वो बर्फ का मोटा जमा लेयर का जमा हुआ है। नेक्स्ट है कि माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महाद्वीप में है? माउंट किलिमंजारो जो है किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपका अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है ना। माउंट किलिमंजारो कैसा ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है, जो पूर्वी गोलार्ध का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी है। इस पर्वत की एक विशेषता है कि यह पर्वत साल भर का से तो बर्फ से ढका रहता है। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप से एक बड़ा झारखंड का भाग था, जो कहलाता है। कहता भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप से एक बड़ा झारखंड का भाग था, जो कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम लोग गोंडवाना महाद्वीप कहते हैं ना। क्या कहते हैं? गोंडवाना महाद्वीप कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप एशिया के दक्षिण भाग में स्थित एक उपमहाद्वीप है। इस उपमहाद्वीप को दक्षिण एशिया के नाम से जाना जाता है। पूरा विश्व पहले अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भाग में बटा हुआ था। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में तेथिस सागर गुजरता था, जिससे ने बाद में यही हिमालय का निर्माण कर लिया है। नेक्स्ट है सुमात्रा द्वीप स्थित है। सुमात्रा द्वीप किस महासागर में स्थित है? सुमात्रा आपका हो जाएगा हिंद महासागर में। सुमात्रा जो द्वीप है कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। सुमात्रा द्वीप हिंद महासागर में स्थित है और यह पश्चिमी इंडोनेशिया के सुंडो द्वीप में है। हिंद महासागर 3 तरफ से अफ्रीका, एशिया और आपका ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। नेक्स्ट एशिया में कितने देश हैं? एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं? तब 48 देश है ना। कितने देश हैं? 48 देश हो जाएंगे। नेक्स्ट विश्व की सब विश्व कहता है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। तब क्या आपका हो जाएगा? तो हडसन हो जाएगा ना। हडसन कहाँ था? हडसन जो है आपका ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बेजी, लिम्पोपो और नील नदी स्थित है, जबकि हडसन जो आपका संयुक्त अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? कहता है वह कौन सी नदी है जो भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाता है? तो भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन का हो जाएगा? तब का हो जाएगा ये एक सबका अधिक हो जाएगा ना। कहता है कि भारत और नेपाल के बीच सीमा कौन बनाता है? तब का हो जाएगा गंडक ना। गंडक और काली ना, गंडक और काली है ये भारत और नेपाल का बनाता है, सीमा बनाता है। भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण एक से अधिक नदी द्वारा होता है। पश्चिम सीमा मुख्य रूप से काली नदी द्वारा बनाती है, जो सुगोली संधि 1816 द्वारा स्थापित हुआ था। इसके अतिरिक्त गंडक नदी भी नेपाल और भारत के बीच सीमा बनाती है। तो भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाने वाली 2 नदी है। एक नदी का नाम है गंडक और दूसरा कौन हो जाएगा? तो काली हो जाएगा।
नेक्स्ट है इटाइपू। इटाइपू बांध दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है। यह किस नदी पर स्थित है? इटाइपू बांध दुनिया के बड़े बांधों में से एक है। यह किस नदी पर स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो पराना नदी पर हो जाएगा ना। इटाइपू बांध किस नदी पर है? तो पराना नदी पर है। इटाइपू बांध पराना नदी पर स्थित है, जो ब्राजील और पराग्वे के बीच बहती है। इसका निर्माण ऊर्जा उत्पादन के लिए किया गया है और यह दुनिया के सबसे बड़े प्रभावशाली बांधों में से एक है। नेक्स्ट है नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात जो है ये कहाँ स्थित है? तब कहिएगा उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट नियाग्रा फॉल कहाँ स्थित है? तब कहा जाएगा यूएसए में स्थित है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तब कहा जाएगा यूएसए का हो जाएगा। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों के बीच स्थित है? कहता नियाग्रा जलप्रपात है किन दो देशों के बीच स्थित है ना, किन दो, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है ना, झील बताना आपको है। तब कहा जाएगा ओंटेरियो और ईरी के बीच होगा ना। नियाग्रा जलप्रपात किसके बीच है? तो ओंटेरियो और ईरी के बीच स्थित है। नेक्स्ट नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? तो सेंट लॉरेंस नदी पर है। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? तो सेंट लॉरेंस नदी पर है। कहता नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका की ईरी और ओंटेरियो झील के मध्य स्थित है। यह जलप्रपात इन दो महान झीलों को जोड़ता है। नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में स्थित है। विशेष रूप से यह कनाडा के ओंटारियो, अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य की सीमा पर है। यह विश्व के सबसे प्रसिद्ध जलप्रपातों में से एक है, जो अपनी सुंदरता और जल की विशालता के लिए जाना जाता है। नियाग्रा जलप्रपात वास्तव में 3 झरनों का समूह है। हार्सू जलप्रपात, अमेरिकन जलप्रपात और ब्राइडल विल जलप्रपात हो जाएगा। नेक्स्ट है इरावदी नदी ना कहाँ गिरती है? इरावदी नदी जो है वो कहाँ गिरती है? तब का बंगाली खाड़ी में मिलती है ना। कहाँ जाके मिलती है? तो बंगाली खाड़ी में मिलती है। कहता इरावदी म्यांमार को प्रमुख और सबसे लंबी नदी है। यह देश के उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई अंडमान सागर में विलीन हो जाती है, जो बंगाली खाड़ी कहिएका है, सीमांत महासागर है। इरावदी म्यांमार की जीवन रेखा मानी जाती है ना। म्यांमार की जीवन रेखा किसे बोला गया? तो इरावदी नदी को बोला गया है। इसके डेल्टा क्षेत्र में सघन कृषि की जाती है। नेक्स्ट है चाप झील का ना कहाँ के निर्माण किससे होता है ना। चाप झील कहाँ बनता है? तो चाप झील का निर्माण जो है ये नदी घाटी में होता है। चाप झील का निर्माण कहाँ होता है? नदी घाटी में होता है। ऑक्सबो जिसे चाप झील कहते हैं, नदी के घुमावकाव रास्ते के अवरुद्ध होने से बनते हैं ना। कहता ऑक्सबो जिसे चाप झील कहते हैं, यह नदी के घुमाव का ना घुमावदार रास्ते के अवरुद्ध होने से बनती हैं। जब निरंतर क्षरण और जमाव होता है, ये झील समय के साथ दलदल में बदल जाती हैं। गंगा नदी ने सिंधु गंगा मैदान की गोखुर झीलों का निर्माण किया है। नेक्स्ट है यूफ्रेट ना। कहता यूफ्रेटस नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है ना। कहता यूफ्रेटस नदी जो है कहाँ से निकलती है? कि तुर्की से निकलती है ना। यूफ्रेटस नदी कहाँ से निकलती है? तो तुर्की से निकलती है। नेक्स्ट ग्रेट बैरियर लेक कहाँ है? कहता ग्रेट बैरियर झील जो है कहाँ स्थित है? तब कहा कनाडा में स्थित है। ग्रेट बैरियर लेक कहाँ है? ग्रेट बेयर लेक जो है, बेयर लेक जो है कनाडा में है। ग्रेट बेयर झील उत्तरी फोर्ट स्मिथ क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी इनुइक क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कनाडा में आर्कटिक सर्कल के किनारे स्थित है। यह कनाडा की सबसे बड़ी झील है। ग्रेट बेयर झील किसका सबसे बड़ी झील है? तो कनाडा का सबसे बड़ी आपका झील हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील है? कहता निम्नलिखित में से कौन सा खारा पानी की झील है? तो पोंगना पैगोंग तसो। पैगोंग तसो जो है खारे पानी की आपका ये झील है। कहता पैगोंग तसो जिसे पैगोंग झील के नाम से भी जाना जाता है, लद्दाख में स्थित एक प्रसिद्ध खारे पानी की झील है। यह समुद्र तल से लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और नैनीताल झील उत्तराखंड में स्थित है। यह मीठे पानी क्या झील है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन होगा? तो नील नदी हो जाएगा। कहता है विश्व की सबसे लंबी नदी नील है, जिसकी लंबाई लगभग 6650 किलोमीटर है। ये नदी उत्तर पूर्वी अफ्रीका में बहती है और विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी का इतिहास प्राचीन सभ्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नील नदी को मिस्र का होता है, उपहार कहते हैं, देन कहते हैं। नेक्स्ट दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन होगा? तो अमेजन हो जाएगा ना। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? तो अमेजन हो जाएगा। कहता दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है। यह पेरू में एंडीज पर्वतमाला से निकलती है, ब्राजील से होकर बहती है और अंततः अटलांटिक महासागर में गिरती है। अमेजन नदी न केवल दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है ना। कहता है कि आपका जो अमेजन नदी है ये न केवल दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में सबका एक है। आपका कौन? तो आपका अमेजन नदी। तो हम लोग अभी बीपीएससी तथा बीएसएससी द्वारा पूछे गए एनसीईआरटी आधारित ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे। इसी तरह के और प्रश्नों को देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स।